दिवाली का शुभ अवसर है और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो उपचुनाव हो चुके हैं और बीजेपी में जो है वो दिवाली का माहौल है पूरा। और जिस तरह से जो दिवाली मन रही है बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय कुछ हद तक जाता है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका आईएनडी विशेष में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, बीजेपी ने उपचुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा है उसके लिए भी आपको बधाइयाँ। सर, एक चीज़ आपके बारे में प्रचलित होती जा रही है धीरे धीरे, लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए प्रदेश में लकी मैस्कट साबित हुए हैं। जब से आप आए हैं तब से बीजेपी निरंतर उन्नति करती जा रही है। मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति के आधार पर कोई भी अचीवमेंट हो, वो एक व्यक्ति के आधार पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं इस पद्धति से पल बढ़ कर के आगे बढ़ा हूँ कि इस विचार में हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश का जो संगठन है एक बड़ा आइडियल और सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखेंगे कि नीचे नेटवर्किंग भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है ये बहुत नीचे तक, बूथ लेवल तक है। ये जिम्मेदारियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कोई अध्यक्ष बनता है, कोई दूसरा बनता है, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन भाजपा का संगठन राजमाता जी से लेकर के कुशवाहा ठाकरे जैसे लोगों ने इसको खड़ा किया है। तो आज मुझे तो गर्व है इस बात का कि इतने कठिन चुनाव में और इतनी विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियां थी इस चुनाव की, उनमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और मेहनत करके जिस प्रकार से उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन किया कि नहीं, हमको अपनी सरकार को स्थायित्व देना है, जो हमारी सरकार बनी है और जिन लोगों के कारण से बनी है, तो ये बहुत सामान्य नहीं था। इस पर बड़ी मेहनत कार्यकर्ताओं ने की है। तो इसलिए मैं तो इस चुनाव का श्रेय अगर किसी को देता हूं तो जो बूथ का हमारा कार्यकर्ता है, मंडल से लेकर के जिले के हमारे जो लोग हैं, जिन्होंने अथक मेहनत की, कोऑर्डिनेशन किया और टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ा जी। और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी हमारा नेतृत्व, मतलब मैं कहूंगा इस बात पर भी मुझे गर्व है कि हमारे, जिनसे मैं तो सीख रहा था, शिवराज जी होंगे, नरेंद्र सिंह जी होंगे, कैलाश जी होंगे, मनीष सिंधिया जी, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, ऐसे जितने लोग, उमा जी इस चुनाव में जिस ताकत से लगी रही, इन सबने जो एक टीम भावना के साथ लग करके जो मेहनत की, उसका भी एक परिणाम था। तो एक कॉम्बिनेशन बना और उसका परिणाम यह है कि इस कठिन चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व ने सरल बना करके आज एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। बहुत अच्छी बात आपने कही। टीम स्पिरिट की बात करी तो उमा जी ने भी कल कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान हो गए, आप हो गए और सिंधिया जी, तीनों का जो टीम स्पिरिट रहा वो रंग देखने को मिला है। क्या यही टीम स्पिरिट जो है वो लैकिंग था कांग्रेस में, इसके लिए कांग्रेस पिछड़ गई, आपको लगता है? कांग्रेस के बारे में मुक्ता जी मेरा जहां तक मत है, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक्चुअली कांग्रेस अंतरकलह और अंतर्द्वंद से पहले भी गुजर रही थी और चुनाव के दौरान भी गुजरी। क्योंकि उन्होंने जो देखा कि गोविंद सिंह ड्यूरिंग इलेक्शन ये बात कह रहे थे कि कमलनाथ के नेतृत्व में तो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब ये उनके वरिष्ठ नेता थे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे। यही हाल जब उनकी सरकार थी तब था कि जनता के साथ जो आपने कहा था उन सारी चीजों को तो आप कर नहीं रहे थे। एक्चुअली हुआ ये मध्य प्रदेश के अंदर कि सरकार तो किन्हीं कारणों से, ग्वालियर चंबल डिवीजन के योगदान के कारण से सरकार तो कांग्रेस की बन गई थी। वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था लेकिन सरकार कांग्रेस की बन गई थी 4-5 सीटों के कारण से। लेकिन कमलनाथ को यह भ्रम हो गया कि मैं मध्य प्रदेश का नेता हूं। न उनको जनता ने चुना था, न जनता ने उनको, उनके लीडरशिप में कोई चुनाव हुए थे, लेकिन उनको एक नॉमिनेट मुख्यमंत्री बनाया और दिग्विजय सिंह के इशारे पर सरकार जो चली, उसका परिणाम यह था कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस तो उसी समय बिखर गई थी कि जब यह हुआ कि जहां से चुनकर के आए वहां के नेता को आपने इग्नोर किया, वहां के चलो नेता को इग्नोर कर दिया तब भी बात मान सकते हैं लोग, आपने वहां के डेवलपमेंट को इग्नोर किया कि ग्वालियर चंबल अंचल में कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, जहां पर सिंधिया के समर्थक लोग थे वहां कोई विकास नहीं होना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी की नीति रही, आज से नहीं, बरसों से वो यही काम करते रहे। और उसका परिणाम यह था कि कांग्रेस में अंतरकलह हुआ और उनके अंतरकलह अंतर्द्वंद के कारण सरकार गिरी, भाजपा ने सरकार बनाई। तो ये टूट बिखराव ये तो ऑलरेडी पहले से है। कांग्रेस
आज चुनाव के दौरान हमने बात कही थी, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि हम कहां रहेंगे। अब क्या देखते हैं, अब कैसे देखते हैं फ्यूचर आप कांग्रेस का? अब क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए, कांग्रेस के फ्यूचर के बारे में कोई बहुत मंथन और ये करने की हमको जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, शिवराज जी 15 वर्ष हमारी सरकार भाजपा की रही, उमा जी, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने करीब जनता के हितों के कल्याण का जो काम किया, उनके मन और दिल को जो छुआ, चाहे वो शहरी आदिवासी होंगे, महिलाएं होंगी, हमारे ऐसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारी योजनाओं के माध्यम से जो एक अच्छी सरकार चल रही थी और एक अकाउंटेबिलिटी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, मैंने तो कहा था जब मैं जनरल सेक्रेटरी था कि मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो ये कह रहा है जनता के बीच जाकर के कि मुझे फिर आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैंने क्या किया है। इस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम लीडरशिप में जो राजनीति में चाहिए होता है उन्होंने किया था। लेकिन कोई भ्रम, कर्ज माफी का वगैरह वगैरह जो हुआ, जिसका किसान ने बाद में कहा कि हमसे धोखा किया, तो इन चीजों के कारण से सरकार इनकी बन तो गई थी। तो ये आगे कांग्रेस का क्या होगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब लीडरशिप बची नहीं है, और कमलनाथ में मध्य प्रदेश के नेता है नहीं, जनता की कनेक्टिविटी का तो इशू ही नहीं है, पब्लिक में कभी गए नहीं, जो व्यक्ति गरीब जनता को जानता नहीं है, गांव को जानता नहीं है, प्रवास किए नहीं, कभी ना कर सकते। और दिग्विजय सिंह एक ऐसे चेहरे हैं कि जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने खुद कहा कि मैं जनता के बीच जाता हूं, जनता मुझे वोट नहीं करती है। तो जब इस प्रकार की क्रेडिबिलिटी है तो मध्य प्रदेश के अंदर मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम उनकी कमजोरी पर काम नहीं करना चाहते कि कांग्रेस, हम तो कह रहे हैं अच्छा है, अच्छा विपक्ष आएगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। हम तो ये चाहते हैं, मैं तो उस धारा का आदमी हूं कि मैं जब एबीपी में काम करता था, मैं एनएसआई के लोगों से कहता था किन्हीं मुद्दों पर हम साथ में मिलकर के लड़ाई लड़े छात्रों की। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए हम तो चाहिए कि वो आए और मध्य प्रदेश का विकास एक धारा में हम लोग करें, लेकिन उनके मन में जनता से छल कपट करके सरकार बनाने की जो भावनाएं रहती हैं, वो जनता ने इस चुनाव में उनको जरूर इसका आईना उनको दिखाया। जी, सिंधिया जी की भूमिका अहम रही है। बीजेपी जिस तरह से सत्ता में वापस आई, अब इस चुनाव में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ताबड़तोड़ सभाएं की, उनके ठीक ठाक जीत भी गए उनके जो समर्थक बीजेपी में आए थे। कैसा देख रहे हैं उनका भविष्य आप, अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति? मुक्ता जी, मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वो भूमिका निभाई है जो राजनीतिक इतिहास में देश के अंदर बहुत कम लोगों ने निभाई। या तो इस देश के अंदर जिसकी शुरुआत सरदेय राजमाता जी ने की थी, एक दुरावस्थावादी सरकार को, जब डीपी मिश्रा ने, हम लोगों को ध्यान में कि छात्र राजनीति का हम इतिहास पढ़ते हैं, तो ग्वालियर के अंदर छात्रों पर गोली चलवा दी थी और ऐसी कई प्रकार की दुरावस्था सरकार के अंदर थी। तब राजमाता जी ने संवित सरकार बनाई थी और एक बड़ा परिवर्तन किया था। आज ज्योतिरादित्य जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर उसी भूमिका को लिया कि मध्य प्रदेश के अंदर दुरावस्था का दौर ऐसे आ गया कि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह चला रहे थे। दिग्विजय सिंह ने 2003 का इतिहास ये कहता है पहले का कि 10 साल में मध्य प्रदेश को बंटरहार कर दिया था, भ्रष्टाचार चरम पर था। आज 15 महीने में भी इन्होंने यही किया और कमलनाथ जी के लिए मध्य प्रदेश केवल छिंदवाड़ा था। मैं बुंदेलखंड का सांसद हूं, बुंदेलखंड की योजनाएं जो पटल पर थी, चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, सिंचाई की परियोजना होंगी, बघेलखंड, बुंदेलखंड, सारी योजनाओं को शिफ्ट कर दिया छिंदवाड़ा। और ये कोई केवल आरोप लगाने के लिए नहीं है। मेडिकल कॉलेज मेरा हर संसदीय क्षेत्र में, माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया कि मेडिकल कॉलेज हर संसदीय क्षेत्र में खुलेगा देश के अंदर। छतरपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो रही है, जमीन हो गई, बाकी चीजें हो गई, उस कॉलेज को तो ब्रेक कर दिया। और जहां 300 करोड़ का बजट कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को मिलता है पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश में हर कॉलेज को मिला है, लेकिन छिंदवाड़ा में 1600 करोड़ का बजट मेडिकल कॉलेज का, और वहां मेडिकल कॉलेज के काम में लग गए वो। यानी उनको ये पहले ही ये लग रहा था कि मैं प्रदेश का नेता तो हूं नहीं और बन भी नहीं सकता, इसलिए मेरा छिंदवाड़ा सुरक्षित रहे कि मैं, मेरा बेटा सत्ता में अपने पद पर जीत करके आते रहे, लोकसभा में, विधानसभा में, तो वो केवल इसके लिए काम करते रहे। जी, और जो विधायक कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो भी ये आरोप लगाते हैं कि दोनों नेता, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, दोनों पुत्र मोह में जो थे वो क्या कहें, भावनाओं में बह गए और उसके कारण जो है ये सारा कुछ हुआ है, उथल पुथल। यही तो हुआ ना। देखिए, वो आज आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने इस प्रकार की राजनीति में उथल पुथल बीजेपी ने की, खरीद फरोख्त की। वो कहते हैं कि इन लोगों ने गद्दारी की। अरे भाई, आप मंत्री बनाने के लिए दिग्विजय सिंह का बेटा मंत्री बनेगा, लेकिन लक्ष्मण सिंह मंत्री नहीं बनेंगे।
भाई लक्ष्मण सिंह जी तो भाई हैं आपके, वहां तो इतना भेद हो गया कि भाई नहीं बनेगा बेटा बनेगा, क्योंकि आगे की लीडरशिप मध्य प्रदेश के अंदर मेरे बेटे की रहनी चाहिए। तो वो कमलनाथ भी इसी काम में लगे थे, दिग्विजय सिंह भी लगे थे। हालांकि ये मेरा मैटर नहीं है और ना मुझे इस पर कोई समीक्षा करना चाहिए, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो परिदृश्य बना कि जिस प्रकार से अपने बेटों की लड़ाई उन लोगों ने आपस में लड़ी और उसी का परिणाम था कि अंतरकलह के अंदर हुआ था, इसलिए सरकार से भी जाना पड़ा था। तो ये तो कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह को जनता जानती है, मध्य प्रदेश की नहीं देश की जनता जानती है दिग्विजय सिंह किस प्रकार के नेता हैं। लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो गया बीजेपी को, दिग्विजय सिंह जिस तरह से चुनाव प्रचार से दूर रहे, अगर वो हिस्सा लेते बढ़ चढ़ के तो आप लोगों के शायद 19 से ज्यादा कुछ सीट आ जाती। मैंने तो कहा था कि कमलनाथ जी आप फिर धोखा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ, की सरकार उनके सारे पर चला रहे थे। हाँ। और पर्दे के पीछे चुनाव में पर्दे के पीछे कर दिया आपने उनको। हाँ। ये भी एक बड़ा धोखा है जनता के साथ। नहीं, बीजेपी को नुकसान हो गया, मुझे लगता है 19 से ज्यादा सीटें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि और आते तो और जनता को लगता कि जरा दिग्विजय सिंह आ गए, जरा जनता और एग्रेसिव होती। हाँ, और दिग्विजय के बीजेपी के खाते में जो ज्यादा सीट्स आ जाते। सिंधिया जी का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, मैं फिर से पूछ रही हूँ। सिंधिया जी देखिए, देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य हैं और यूथ लीडरशिप में एक उनका बड़ा स्थान है। तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान के साथ, और मैं तो ऐसा मानता हूँ उनका जो ओहदा है उसके अनुसार देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य जी एक अपने उच्च स्थान पर रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी एक सम्मान के साथ उनको जो सोचती है वो जरूर उस स्थान पर रहेंगे। और जिस तरह से जो उनके साथ विधायक आए 22 आए और कई उसके बाद भी बीजेपी में आ रहे हैं, लगातार कांग्रेस के आ रहे हैं विधायक, आप लोग ट्रेनिंग कुछ कैंप भी करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग करने जा रहे हैं ये जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, ताकि आप लोगों की बीजेपी की पार्टी की रीति नीति, सिस्टम, डेकोरम, डिसिप्लिन को वो सीख पाए। तो क्या लग रहा है कि बहुत अंतर है? वो आ तो गए। ये एक्चुअली जो ट्रेनिंग कैंप हमारे रहते हैं, प्रशिक्षण, ये भाजपा का एक सतत चलने वाला कार्यक्रम है और आज से नहीं है, जब से भाजपा बनी है तब से चल रहा है। और हमारा कोई भी संगठन होता है तो हम प्रशिक्षण पहले करते हैं, तो ये रूटीन है। और अभी भी जो हम कर रहे हैं मंडल स्तर तक नीचे तक ये रूटीन प्रोसेस है। लेकिन आज जो सिंधिया जी के साथ या विभिन्न दलों से लोग भाजपा में आए हैं, वो सब लोग भी कहीं न कहीं इस दिशा में उनकी तैयारी हो। हम लोग भी, जैसे मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं तो मुझे भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण लेना ही है। ये करत अभ्यास किए जो है ना, ये जरूरी होता है, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। तो हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, हम क्यों काम कर, राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो क्यों कर रही है, ये लोगों के सामने प्रदर्शन आना जरूरी है। तब तो ये समझ में आता है ना कि हम काम क्यों कर रहे हैं। केवल अपने आप को संपन्न बनाने के लिए, ग्लैमर के लिए और विधायक सांसद बनने की राजनीति थोड़ी है। राजनीति देश और समाज के लिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा, भाजपा क्यों बनी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान के आधार पर भारतीय जनता खड़ी हुई, दीनदयाल उपाध्याय जी के बलिदान के आधार पर खड़ी हुई। अटल जी ने कितनी मेहनत की। तो जिन मुद्दों के लिए आज ये भाजपा खड़ी है, उन मुद्दों पर हमारी भूमिका क्या है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ये हमारा ध्येय है। हम केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं देंगे, हम किसी को प्रलोभन देकर के वोट नहीं पाना चाहते कि जैसे किसानों को आपने कर्ज माफी, ये प्रलोभन दे दिया। लेकिन किसानों को आय दुगनी हो, किसान सक्षम बने, उसको और हम कैसी मदद कर सकते हैं, ये सब होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सड़क, बिजली, पानी, मंडी की उपलब्धता, किसानों के लिए और क्या दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपए उनको, 6,000 रुपए प्रधानमंत्री ने, 4,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि, ऐसी चीजें जिससे किसान सशक्त बने। तो इस दिशा में कि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा हो, ऐसे सारे मुद्दों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हो, निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक। तो ये रूटीन प्रोसेस है, केवल कोई सिंधिया जी या बाकी लोग आए उनके लिए नहीं है, रूटीन प्रोसेस है। हम देखते हैं बाकी जो जॉब्स होते हैं उनमें भी रिफ्रेशर कोर्स होता है टाइम टू टाइम, ताकि आप अपडेट रहें, क्या नया आ रहा है, आप जिस फील्ड में है। तो बीजेपी भी आप जो कह रहे हैं मुझे लगता वही है, जैसे आपने अपने लिए कहा रिफ्रेशर कोर्स। आपने ठीक कहा कि जैसे ये चुनाव मेरे लिए तो रिफ्रेशर कोर्स ही था कि मैं अध्यक्ष बना और तत्काल इतना बड़ा इलेक्शन और बड़ा कठिन काम था, तो मेरे सीखने के लिए एक बड़ा समय था। मुझे एक अवसर मुझे मिला कि इन सारे इस प्रकार के चुनाव को कैसे लड़ा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसे आज के समय के अनुकूल कौन सी नई चीजें हैं, तकनीकी में आज क्या हो रहा है, सोशल मीडिया, इसका भी हम प्रशिक्षण देते हैं। सोशल मीडिया का पार्टी के लिए, संगठन के लिए कैसे उपयोग, अपने लिए तो दुनिया करती है, लेकिन भाजपा के विचार के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। जी।
तो सोशल मीडिया है, तकनीकी की 4 और नई चीजें आई हैं राजनीति में, राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं अब कि जनता आपसे केवल कोई उससे काम नहीं चलेगा। जो मोदी जी ने कहा हम लोगों को कि सामाजिक दृष्टि से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, एक विधायक की, सांसद की, केवल आप जाके चुनाव लड़ लेंगे इतने से काम नहीं चलेगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको निभानी पड़ेगी। कोविड का संकट आया तो भाजपा ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर इतना ऐतिहासिक काम किया कि लोगों को लगा कि राजनीतिक दल भी कोई इस प्रकार की सामाजिक भूमिका निभा सकता है। जी, अभी जो विधायक आ रहे हैं अन्य पार्टी से, कांग्रेस से, आपको क्या लग रहा है कि वो किस तरह से आपके विचारधारा के साथ जो है मिक्स हो पा रहे हैं? आपने कहा ठीक है जी, बड़ा मुझे एक बात का बड़ी खुशी है और जो लोग आए हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। और देखिए मैं एक चीज कहता हूं, विधायक सांसद से कोई रेजिग्नेशन देकर के आज के समय में नहीं आता, इतनी इंसिक्योरिटी होती है। जनता ने चुना, 1.5 साल बाद आपने काम किया और फिर आप रिजाइन करके जीतने के लिए चले जाएं, आसान नहीं होता है। तो लेकिन जिन लोगों के मन के अंदर पीड़ा थी वही लोग ऐसे आए जो मध्य प्रदेश के बारे में, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। हम क्या करेंगे, हमारे वादे पूरे नहीं हो रहे, हम जनता के बीच कैसे जाएंगे? जो हम वादे करके आए थे इसलिए जनता ने जिताया, यहां कुछ हो नहीं रहा तो क्या करेंगे? तो अच्छे लोग हैं और समरस भी वो भाजपा में इसलिए हो गए कि भाजपा के कार्यकर्ता ने इतने प्रचंड बहुमत से जनरल इलेक्शन में जीतनी होती, 63,000 मतों से जीतना, 51,000, 48,000, 35,000, 38,000, ये क्या है? ये जनता ने, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके साथ, सिंधिया जी के साथ या जो भी मित्र आए, सब मिलकर के जो एक साथ टीम भावना से, वहां भी टीम भावना से काम किया है। केवल हमने काम किया ऐसा नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ने भी सबके साथ मिलकर के समरस होकर के एक मत सूत्र में चुनाव जीतना है, इस लक्ष्य पर काम किया। और भाजपा की सरकार स्थायित्व तो मिलनी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने जिससे मध्य प्रदेश को हम आगे ले जा सके, इस पर कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है। तो जो लोग आए हैं वो भी एक अच्छे लोग हैं, इसलिए उनकी सहजता के साथ एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। ये आपने बहुत सही बात की, ये बाकी लोग भी इसी चीज को बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। अभी से 1.5 साल पहले जब 2018 में जब विधानसभा चुनाव था, तब यही कार्यकर्ता इन्हीं प्रत्याशियों को हराने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे और अब उनको मेहनत करनी पड़ रही थी इनको जिताने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल होता है इस विष को पीना। यही मैंने आपसे कहा ना, मुझे गर्व है जी भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर। हमारी तो जिम्मेदारी थी, देखिए जो नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री थे या मैं अध्यक्ष हूं, कैलाश जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रहलाद जी, उमा जी हमारी इतनी सीनियर लीडर है, हम लोगों की तो जिम्मेदारी थी कि हमको ये काम करना है। लेकिन कार्यकर्ता जो जिनके साथ लड़ रहा था उसने अपने मन को, मैंने एक शब्द का उपयोग किया था पूरे इलेक्शन के दौरान, मैंने कहा था कि हम इमोशनली मुद्दों पे ना जाएं, हमको इस बार पॉलिटिकल निर्णय करना चाहिए कि सरकार बचानी है और सरकार को स्थायित्व देना है। नहीं तो अब यही जो लोग हैं जिन्होंने विचार पर आक्रमण किया था, कमलनाथ ने एक कांग्रेस की बैठक में कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारा टारगेट है। तब मैंने कहा था कि आप इतिहास पढ़ लीजिए कि भाजपा का कार्यकर्ता किस ताकत के साथ लड़ता है। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के उस वक्तव्य पर कड़ा जवाब दिया और बूथ बूथ पर हरा करके ऐतिहासिक मतों से जीत हुई है। ये भाजपा कार्यकर्ता की देन हो सकती है और वही कर सकता है। और जो लोग हार गए हैं, जो समर्थक आए थे कुछ इसमें से हार गए हैं, तो उसमें से पार्टी उनके लिए भी कुछ सोच रही है? करेगी ना, क्यों नहीं करेगी, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हार जीत तो रहती है। कोई हार गए हैं तो हार गए हैं, लेकिन उनको उनकी भूमिका और उनका आगामी समय में संगठन के लिए क्या उपयोग हो सकता है, सत्ता में क्या उपयोग हो सकता है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का संगठन हम सब मिलकर के उनके बारे में भी एक अच्छी सोच रख करके उनको सम्मान के साथ वो अपना काम कर सके, वो बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो रिजाइन करके आए, जैसा आपने कहा रिजाइन करके आना बड़ा मुश्किल है, हार गए अलग अलग रीजंस के कारण, बड़ा योगदान है जी। जी जी, एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे आप बात कर रहे हैं टीम स्पिरिट की, हम लोग भी काम करते हैं तो अक्सर जो है जब आप साथ में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, तो आप लोग के बीच में भी होता है? नहीं, देखिए क्या होता है, मनुष्य जहां है अगर सब कुछ अच्छा ही होता है फिर तो वो मनुष्य नहीं रहेगा, भगवान बन जाएगा। जैसे कमलनाथ जी बन गए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए थे। वो उन्होंने कहा था मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो इस देश के अंदर कोई हो नहीं सकता, वो तो भगवान श्री राम ही है। मनुष्य जहां है वहां ये चीज होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, सिस्टम है कि कोई
मतभेद अगर होता है, मनभेद हमारे यहां नहीं होते, मनभेद होंगे तो नहीं चलेगा। मतभेद कोई होता है तो मतभेद को दूर करने के लिए एक सिस्टम पद्धति के तहत, एक संवाद की प्रक्रिया के तहत हम उस चीज को पूरा करने का प्रयास करते हैं, हमने किया। हाँ। और यही कारण था कि संवाद के माध्यम से ही पूरे सिस्टम में कार्यकर्ताओं को चैनलाइज करने का जो प्रयास हुआ, जिनके साथ लंबे विवाद थे उनको भी अगर हमने सेटल करने का प्रयास किया तो अपने संवाद और अपनी पद्धति के आधार पर किया, और उसी का परिणाम था कि चुनाव आज इतनी ऐतिहासिक सफलता मध्य प्रदेश के अंदर मिली। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भीतर घात हुआ है, तो उसको लेके पार्टी सीरियस है? कुछ आप देखिए, जहां कुछ हुआ है, हाँ, और ये एक चुनाव में नहीं, हर चुनाव में हम इस पद्धति पर काम करते हैं। मैंने कहा ना कि मनुष्यों का संगठन है, और जहां मनुष्य है वहां कुछ भी हो सकता है। तो उन चीजों को ऑब्जर्व करना, उनके बारे में आगे क्या तय होगा, वो उन सारी चीजों के आधार पर अगर कहीं गड़बड़ हुआ है तो उसको देखने का काम राजनीतिक दल है, तो उसके आधार पर भी उनको हमने, जहां कुछ लगा हमने उनको नोटिस भी किया है, उनसे जवाब मिले, उसके आधार पर बात करके आगामी रणनीति तय करेंगे। चलिए, जाते जाते आप IND 24 के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि दिवाली का अवसर है और इस चुनाव ने तो आप लोगों के लिए पहले से ही दिवाली बना दी। IND 24 के सभी दर्शकों को मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये दिवाली आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आए, और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की सभी जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, उनके लिए भी मैं महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि हर मध्य प्रदेश के नागरिक सुख और समृद्धि से, वैभव से संपन्न बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने IND विशेष से बातचीत की। हमारा दिवाली की शुभकामनाएं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये थे VD शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, जिनको कि लकी मैस्कट के रूप में अब लोग अब कहने लगे हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं, जब से उन्होंने अध्यक्ष पद की जो है अगर हम कमान संभाली है, तब से बीजेपी में कुछ ना कुछ अच्छा होता जा रहा है, और ये दिवाली का समय है तो मंगल ही होता जा रहा है। इस IND विशेष के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे किसी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार, और आप देखते रहिए IND 24।